हेलो गाइज, नमस्कार। मैं नैन्सी। आज की जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी की स्ट्रेटजी से संबंधित जितने भी टर्म्स एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट होंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। एंड ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम छोटे छोटे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। और टेस्ट सीरीज लेने से पहले कहाँ टेस्ट लगाएं कि हमारे नंबर्स और भी इम्प्रूव हो सकते हैं, और टेस्ट सीरीज के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बीपीएससी के सब्जेक्ट वाइज जितने भी क्यूरीज हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज और टेस्ट के बारे में भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं, जिससे मेनली 30 क्वेश्चंस तो आते ही हैं हर एक एग्ज़ाम्स में जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और हिस्ट्री में हमें 3 पोर्शन कवर करने होते हैं, एशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो अभी तक आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है 6 to 12 तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी है तो आपको क्या करना है, इन एशिएंट और मिडाइवल के लिए लुसेंट की जो बुक आती है ना उसे लेना है और 3 से 4 बार रीडिंग लगानी है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और रीडिंग लगाने के बाद आपके पास लुसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक होगी। लुसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, इससे अगर आप क्वेश्चंस करते हैं, इसकी जो क्वेश्चंस होती है ना, इसमें इसकी क्वेश्चन सीडीएस, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बीएसएससी सारे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव में। तो आप अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, और आपके अंदर का जो डर है वो भी ख़त्म होगा। तो आप इसे क्वेश्चन लगाइए पहले, एंड ये लुसेंट की 3 से 4 बार बुक जरूर पढ़िए। इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ स्पेक्ट्रम की रीडिंग ज़रूर लगाइए। एंड स्पेक्ट्रम की रीडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए कि आपको काफ़ी नंबर्स में हेल्प कर सकती है। तो स्पेक्ट्रम की रीडिंग अगर आप 40 पेज डेली देते हैं, 40 पेज मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम में होता होगा, 2 आवर्स में हो जाता है। बिकॉज़ मैंने भी पढ़ा है तो मुझे भी एक्सपीरियंस है। तो 2 आवर्स में 40 पेज हो जाते हैं। और पूरे जो हिस्ट्री में 822 पेजेस हैं वो उसे पूरे नहीं पढ़ने हैं, बस एग्ज़ाम के पॉइंट से जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जैसे 1857 का चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो हम इसे पढ़ सकते हैं। 1857 का चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ब्रिटिश कंपनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो हमारा स्वतंत्रता भारत के बाद की जो हिस्ट्री है उसे पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे इंदिरा गांधी एरा या फिर इसके बाद की एरा उतनी पढ़नी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो स्वतंत्रता के पहले की जो चैप्टर्स हैं उसे आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा तो आपके हो जाएंगे। और जो लुसेंट के ऑब्जेक्टिव के बुक आते हैं ना, उससे अगर क्वेश्चंस करते हैं आप तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की, साइंस वाले पोर्शन की। तो इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का देखेंगे। तो ये लुसेंट आपने अगर इन तीनों पोर्शन के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है 6 to 12 तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या फिर 6 to 12 में नहीं, अगर 6 to 10 भी पढ़ते हैं तो काफ़ी आपका पोर्शन कवर हो जाएगा एंड आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो इसके लिए भी आपको जो लुसेंट की जीएस की बुक आती है स्पेशली जो साइंस के लिए, उसे पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप अगर इसकी 3-4 बार रीडिंग लगाते हैं और लुसेंट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस बनाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा, मैं बताती हूँ ना, मतलब कि इतना हेल्प करेगा ना आपके नंबर्स को इम्प्रूव करने में एग्ज़ाम में कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डर से मुक्त पाइएगा कि साइंस का कैसे कवर होगा पोर्शन। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं सीए करंट अफेयर की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है सीए की। तो अभी तो आप कोई मैगज़ीन लेके बैठिएगा नहीं, क्योंकि मैगज़ीन से कुछ होना जाना है नहीं अभी के टाइम में। तो आप क्या कीजिए, एडुटेरिया
या फिर SPD की बुक आती है 1 ईयर करंट अफेयर। अगर आप डेली 20 पेज भी पढ़ना स्टार्ट किए अभी से, तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में भी अवेलेबल है करंट के लिए, तो आप उसे अगर लगा लेते हैं तो आपका, मैं सही बता रही हूँ, आपका काफ़ी अच्छे से पोर्शन कवर हो जाएगा और काफ़ी आप इम्प्रूव करेंगे। एडुटेरिया का बिहार स्पेशल भी आता है, तो उसका आप बिहार स्पेशल के लिए यूज कर सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें आपको खुद से भी सर्च करनी पड़ेंगी, तो आप खुद से भी सर्च ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अभी, और ये करंट से जोड़ के क्वेश्चंस बिहार स्पेशल में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप KBC नैनो की बुक ले सकते हैं, KBC नैनो की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर KBC नैनो की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर जो इम्तियाज़ अली की बुक आती है, इसे KBC नैनो से आप पढ़ सकते हैं। और इम्तियाज़ अली की जो बुक आती है ना, ऑब्जेक्टिव के, तो उससे आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आई होप आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी साबित हो। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे 6 या 7 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो अच्छे से कवर हो जाएगा बेसिकली, बट नहीं पढ़ी है तो इसके लिए भी आपको लुसेंट पढ़ना होगा। लुसेंट, एंड आपको लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे पहले लगा लीजिए, जो आपके डर को कम करेगा, तो ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। एंड इसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी, जो इस बार BPSC में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस कवर किए थे। तो आपने 6 to 12 NCERT पढ़ी है, 6 to 12 NCERT पढ़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आपका तो कवर हो जाएगा। और अभी आप रिवाइज भी करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, अगर नोट्स मेकिंग अपने शॉर्ट्स में किए होंगे तो। बट नहीं पढ़ी है तो इसके लिए आपको लुसेंट एंड मैप काफ़ी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और मैप में वो भी क्या, जो अभी करंट में इश्यूज चल रहा है ना, कि इस क्षेत्र के इतनी एरियाज ये वो, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड जो लुसेंट में जो जैसे कोई नदियाँ गई, जैसे कृष्णा रिवर पे कौन सा बांध है, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको मैप से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो BPSC है ना, काफ़ी मैप से भी क्वेश्चंस काफ़ी इम्प्रूव करके पूछ रही है, तो आप मैप को भी ज़रूर देखेंगे। 6 to 12 NCERT अगर कवर नहीं करी आपने, तो लुसेंट से भी अगर आप पढ़ते हैं तो मैप को भी ज़रूर साथ में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप करंट के पोर्शन को ध्यान में रख के पढ़ते हैं तो, और करंट के पोर्शन को तो ध्यान में रखना ही होगा, लेकिन आप अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को, जैसे GDP के बारे में या फिर NPP के बारे में, इन सारे छोटे छोटे टर्म्स एंड पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे से पोर्शन कवर हो जाएंगे। और मैंने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल एंड जितने भी साइंस के क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों से, मतलब साइंस के ऑब्जेक्टिव्स, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। हमारे साथ ऐसे बहुत होता है कि जब हम टेस्ट सीरीज़ लगाने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, तो हम क्या होते हैं, हम घबरा जाते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एग्ज़ाम में कैसे बनेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आयोग का जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है, वो कोचिंग वाले डिसाइड नहीं करते हैं।
वो आयु का खुद का सोच होता है, आयु की खुद की माइंड सेट होती है। तो ये कोचिंग वाले की माइंड सेट अलग होती है और आयु की। तो जब भी टेस्ट सीरीज लगाने बैठे तो खुद को ज़्यादा टेंस ना करें, नहीं तो आप ही का जो मोटिवेशन होगा वो कम होगा। एंड खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।